योरोवन अन्योंग हेलो एवरीवन। दोस्तों यूँ तो मैं आपको अक्सर कोरियन मूवीज के बारे में सजेशन देती हूँ कि वो कौन कौन सी मूवीज या वेब सीरीज हैं जिन्हें आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक चाइनीज मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आपको हर हाल में एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड के लिए 2021 में नॉमिनेट किया गया था। तो मैं आपको इस मूवी के बारे में बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बेटर डेज नाम की 2019 में आई इस मूवी की कहानी एक लड़की की है जो स्कूल में एक टीचर है जिसका नाम शेन नान है। तो स्टोरी की शुरुआत में शेन नान क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो काफी उदास होती है, जिसे देखकर शेन को अपना बचपन याद आ जाता है। यानी यहाँ से शेन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है कि अचानक पता चलता है कि एक लड़की ने स्कूल की छत से गिरकर अपनी जान दे दी है। लेकिन स्कूल के बच्चों में उस लड़की के लिए जरा सी भी सिंपैथी नहीं होती, बल्कि वो उस लड़की पर हंस रहे होते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए पिक्स ले रहे होते हैं। लेकिन शेन उस लड़की की बॉडी को अपनी जैकेट से कवर कर देती है। वहीं नेक्स्ट डे पुलिस आती है और उससे उस लड़की के बारे में पूछती है कि उसने सुसाइड क्यों की। लेकिन शेन सब जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताती और जब वो क्लास में वापस जाती है तो किसी ने उसकी चेयर पर रेड कलर या कहें कि ब्लड रख दिया होता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही किया जाता था। ये देखकर शेन कैंटीन में चली जाती है जहां 3 लड़कियों का ग्रुप आता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। तो यहाँ समझ आता है कि जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसे बुली किया जाता था और इसे भी बुली किया जा रहा है। इधर शेन की मॉम काम की वजह से उसके साथ नहीं रहती और वो इनलीगल वर्क की वजह से हमेशा अंडरग्राउंड ही रहती हैं। तो रात को जब शेन जा रही होती है तो कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं, जिसे बचाने के लिए शेन पुलिस को कॉल करती है। इसलिए ये लड़के उसे भी पकड़ लेते हैं और शेन को मारना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि बाय को किस करो। तो शेन उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से बाय उन लड़कों को तेज तेज मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो लड़के भाग जाते हैं। अगले दिन बाय शेन से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, जिस पर शेन ये कहकर मना कर देती है कि तुम खुद को तो बचा नहीं पाए तो तुम मुझे क्या बचाओगे। लेकिन शेन को नेक्स्ट डे स्कूल में फिर से बुली किया जाता है, जिससे परेशान होकर वो जा रही होती है। तो बाय वहाँ आ जाता है और वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ बाय शेन से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जिस पर शेन कहती है कि मैं एक गुंडे को कैसे पसंद कर सकती हूँ। ये सुनकर बाय उसे डरा देता है और वो वहाँ से घर चली जाती है। और जब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है तो उसे फिर से स्कूल में लड़कियाँ परेशान करती हैं, जिससे तंग आकर वो पुलिस को सब बता देती है, जिसकी वजह से इन तीनों लड़कियों को 1 ईयर के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसका बदला लेने के लिए ये तीनों लड़कियां शेन के घर जाती हैं, जिससे बचने के लिए शेन बाय के घर जाती है और उससे कहती है कि मेरी जान खतरे में है, तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। साथ ही कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, जिसके लिए बाय तैयार हो जाता है। वहीं शेन भी अपनी जान बचाने के लिए बाय के घर रहने लगती है, जहां पता चलता है कि बाय जब 13 इयर्स का था उस टाइम उसके पेरेंट्स उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए थे और शेन फर्स्ट लड़की है जिसने उसके हाल चाल के बारे में पूछा और धीरे धीरे ये काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक दिन बाय को पुलिस पकड़कर ले जाती है, जिसका फायदा उठाकर ये तीनों लड़कियां शेन पर अटैक कर देती हैं और तो और उसके कपड़े फाड़ देती हैं और बाल भी काट देती हैं। साथ ही
शैन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो भी बना लेती हैं। और जब ये बात बाय को पता चलती है तो वो उनको मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन शैन उसे ऐसा करने से रोक लेती है और ये दोनों अपने बाल काट लेते हैं। इधर ये बुली करने वाली लड़की शैन को फिर से परेशान करती है, तो गुस्से में शैन उसे धक्का दे देती है और वो वहीं मर जाती है। और शैन ये बात आकर बाय को बताती है, जिस पर बाय कहता है कि वो सब देख लेगा। यानी बाय उस लड़की की बॉडी को छुपा देता है। लेकिन जिस दिन शैन का एग्जाम होता है उस दिन पुलिस को उस लड़की की बॉडी मिल जाती है और पुलिस शैन को एग्जाम के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। और जब ये बात बाय को पता चलती है तो वो उसे बचाने के लिए खुद को जानबूझ के फंसा देता है और पुलिस आकर बाय को पकड़ लेती है। इधर शैन के एग्जाम का रिजल्ट आता है और वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाती है। तो पुलिस ऑफिसर आकर शैन से कहता है कि बाय को फांसी की सजा दी गई है। ये सुनकर पुलिस को वो सच बता देती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों को सजा होती है, जिसमें बाय को कुछ टाइम बाद छोड़ दिया जाता है और शैन को माइनर होने की वजह से 4 इयर्स की सजा दी जाती है। और अब यहाँ प्रेजेंट दिखाया जाता है और बाय आज भी शैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे चल रहा होता है। स्टोरी काफी इमोशनल और इंटरेस्टिंग है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस 2 घंटे की मूवी को आप देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।